वेलकम बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं डे 4 की क्लास 10th मैथ्स में रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति रिवीजन है। टारगेट सीबीएसई एग्जाम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से अवेलेबल होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। पहला तो ये पूछा गया है, जीरोस बताइए। फिर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, दोनों चीज करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जीरोस निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोस निकालने का तरीका क्या है? फैक्टर तरीके से आप कर सकते हैं। तो 8 के फैक्टर करेंगे आप, प्लस या माइनस करने पे ये आना चाहिए 8, यानी आप a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, देखिए इस फॉर्म में है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो ये तो यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 8 8 आ गया। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पे। तो देखिए 4 2 जा 8 होता है, 4 और 2। तो प्लस करने पे तो 2 आएगा नहीं, लेकिन माइनस करने पे 2 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4x माइनस 2x। इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि इससे क्या होगा, आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी माइनस प्लस की। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का 4x माइनस और माइनस प्लस का 2x माइनस 8। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x माइनस 4। यहाँ दोनों में 2 बाहर आ रहा है, 2 निकाल देंगे तो x माइनस 4। अब ये दोनों सेम है, सेम होने चाहिए। तो ये फर्दर फिर इसको कॉमन लेंगे, x प्लस 2। पूछा क्या था क्वेश्चन में, जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस क्या आएंगे आपके, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4 हो गया, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि ये जो है आपके पास, यहाँ से जब हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले ए बी सी आप पता कीजिए क्या है। यहाँ 1 लगाते हैं तो ए हो गया 1, बी है माइनस 2। कंपैरिजन कीजिए दोनों का, ध्यान से कंपैरिजन करना है, माइनस बी लेके चलना है। सी माइनस 8 हो गया। वेरीफाई में क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज यानी इनको हम सम करेंगे। जीरो जो हमारे पास 2 आए हैं इनको हम सम करेंगे, 4 प्लस माइनस 2। तो अब ब्रैकेट खोलिए, प्लस माइनस माइनस, ये 2 आ गया। ठीक है, अब 2 के नीचे अगर हम 1 लगाएं तो क्या ये माइनस बी बाय ए के इक्वल है? यस, ये फॉर्मूला है। तो हम देख रहे हैं कि हाँ, क्योंकि b जो है हमारा माइनस का 2 है, ठीक है, और a 1 है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, यानी इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को माइनस 2 से, तो ये आ जाएगा माइनस 8। इसके नीचे भी आप 1 अगर लगाएं तो ये c बाय ए के इक्वल है। जहां से अगर हम ए बी सी फाइंड आउट करें, ए सेम है 1 एज इट इज, बी देखिए माइनस 2 आ जाएगा, माइनस बी बराबर 2, बी बराबर माइनस 2, और सी भी माइनस 8 आ गया। तो दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। तो ये हो गया जी फाइंड द जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो वेरिफिकेशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई करना है। पहले तो जीरोज निकालने हैं, तो चलिए जीरोज निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि अब ये फैक्टर वाला नहीं है, इस पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। क्लियर हो गया। तो हमें सबसे पहले हमें निकालना है जीरोज। तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 3 आ गया, एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। ये आ गया जीरोज। अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम इस रूप में बनाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। यही होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शॉर्टकट। तो इसके जैसा ही आप इसको बनाइए। एक्स स्क्वायर और एक्स वाला नहीं है हमारे पास, तो जो चीज नहीं है उसके लिए हम 0 लगा लेंगे, माइनस 9। आप कंपेरिजन कीजिए, ए क्या हो गया, ए इज 1, b इज 0 एंड c इज माइनस 9। ए बी सी आ गया ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या था, सम ऑफ जीरोज, यानी जीरोज को हमें सम करना है। 3 में ऐड करेंगे माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 0 आ गया। 0 के नीचे अगर हम 1 लगाएं तो क्या ये माइनस बी बाय ए के इक्वल है? यस।
देखिए b 0 है यहाँ पे और a 1 है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू -3 मल्टीप्लाई कीजिए, -9 आ गया। इसके नीचे भी एक लगाएंगे तो क्या ये c बाई a के इक्वल है? यस, a इक्वल टू 1, c इज -9। क्लियर है? तो दिस इज वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम जीरोज निकाल लेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, जीरोज आपको दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा ये जीरोज हैं दोनों, ठीक है। तो जीरोज क्वेश्चन नंबर 3 में जीरोज क्या है आपके पास? 7 एंड -2, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज निकालिए। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? इनको सम कीजिए ऐसे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5 आ गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया 14, 7 दूनी 14। अब इसके नीचे भी एक लगाएं, इसके नीचे भी एक लगाते हैं, डिनोमिनेटर दोनों सेम है। ये माइनस b बाय ए है और ये c बाय ए है। कंपैरिजन कीजिए, a इक्वल टू 1 है तो हमारे पास a आ गया 1 और माइनस b इक्वल टू 5 है। माइनस b इक्वल टू 5 है तो b हो जाएगा -5, माइनस आप इधर भेज देंगे। ठीक, वैसे c होगा -14, ठीक है। a b c आ गया। अब हमें क्या कहा गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा गया, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। a b c तो हमारे पास है ही, बताइए। तो फिर क्या लिखेंगे? 1x² माइनस b है ना, b -5 है, 5x माइनस का 14, यानी x² माइनस 5x माइनस 14। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है तो वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या आया था? 5 आया था ना, तो हम यहाँ 5 रख देंगे, प्लस इंटू एक्स भी है साथ में, तो ये 5x हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया था हमारा? -14 आया था, तो यहाँ पे -14 आया था। आप ये देखिए, दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम आ रहा है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इस बार सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पहले क्वेश्चन में जीरोज दिए थे तो हमने सम और प्रोडक्ट निकाला। इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है? ये रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको, -1, ये आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे 1 लगा रहे हैं। तो अब ये तो हो गया -b बाय ए। यहाँ तो a 4 है, लेकिन यहाँ a 1 है, तो इसको भी हमें 4 करना होगा। तो हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4/4, और ये आ गया c बाय ए के इक्वल। तो अब देखिए, a आ गया हमारा 4 और b है -b 1 है, तो b -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर गया आपका। ऐसे ही c इक्वल टू -4 आ गया। a b c तीनों फाइंड आउट हो जाने चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा? वही होता है फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c। तो a आपका है 4x², क्लियर है। b माइनस का है, तो माइनस का 1 है, 1x, और c भी माइनस का है। तो ये हमारे पास आ गया। क्या आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 में 4x² माइनस x माइनस 4। और आपको इस क्वेश्चन के द्वारा भी आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वो डायरेक्ट वैल्यू को आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा सॉल्व हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 जीरोज, ध्यान दीजिएगा, इफ 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका एक जीरोज दे रखा है, आपको एक दे रखा है, k की वैल्यू निकालनी है। दूसरा जीरोज हमें पता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? x² प्लस 3x प्लस k, x² प्लस 3x प्लस k। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a b c लिख लीजिए। a है 1, b है 3 एंड c इक्वल टू k। अब तक आपको आ गया होगा। अब 1 0 दे रखा है, इसका कितना दिया हुआ है? 2। दूसरे को मान लेते हैं लेट
सेकंड जीरो को अल्फा मान लेते हैं, या कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, ये तो होगा ना 2 प्लस अल्फा, और वो होता है माइनस बी बाय ए। अगर फार्मूला आपको याद हो गया हो तो अब तक, तो ये होगा 2 प्लस अल्फा माइनस बी, यानी कि 3 माइनस का अपॉन ए। तो ये तो -3 ही आएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -3 और 2 इधर चला जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ गया -5। अच्छा, हमें अल्फा तो निकालना नहीं है, हमें तो के फाइंड आउट करना है, लेकिन अल्फा का भी यूज है। कहाँ यूज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास जीरोस क्या है, एक तो 2 है और दूसरा अल्फा है, इसको प्रोडक्ट कीजिए और ये c बाय ए के इक्वल हो, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। और ये हो गया 2, अल्फा की वैल्यू -5 आई है, ये देख लीजिए, ठीक है। और c है k और बाय 1, k बाय 1, तो ये तो k ही रहेगा, तो सीधा करके लिख लेते हैं, k इक्वल टू हो गया 5 2 10, वो भी माइनस का। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे, ठीक है। इन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो यहाँ आप 2 लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोस होंगे। नाउ इन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है, वो हमें यहाँ पे लिख देना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सम ऑफ जीरोस होगा -b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c बाय। तो फॉर्मूले को इन्होंने पूछ लिया है, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आप लोग कमेंट में करके दिखाइएगा, बताइएगा इसका आंसर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, यानी सम ऑफ जीरोस पहला 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 √3 है। कौन से क्वेश्चन की तरह है बताइए, यस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डे 4 है ये, आपके सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम से पहले क्लियर करा दिए जाएंगे और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो आप लोग सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।